की बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी ड्राफ्ट पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। यूसीसी के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, धामी की तरफ से यह कहा गया। तो 2 फरवरी को कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। धामी की तरफ से बयान, अगले सत्र में विधेयक लाएंगे और समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू करेंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम धामी ने यह पोस्ट शेयर किया। उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प और आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता कानून को प्रदेश में लागू करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। यूसीसी को लेकर एक्शन में धामी सरकार। यूसीसी हमारा संकल्प था। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। आगामी विधानसभा सत्र में लागू होगा कानून। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू किया जा सकता है। धामी सरकार यूसीसी को लेकर एक्शन में आ गई है। यूसीसी को लेकर बनाई गई ड्राफ्ट कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी, जिसके बाद इस पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसकी जानकारी दी और दावा किया कि जल्द ही इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने आगे कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। सीएम धामी ने कहा कि साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में यूसीसी हमारा संकल्प था। उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प लिया था और जनता ने इसके लिए हमें मौका भी दिया। सरकार बनाने के बाद हमने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया था। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। ड्राफ्ट में इन कानूनों का जिक्र विवाह, तलाक, माता पिता का भरण पोषण, संपत्ति, बच्चा गोद लेना, जाति, जेंडर, संपत्ति में महिलाओं के अधिकार से संबंधित मामले, लिव इन रिलेशनशिप का होगा रजिस्ट्रेशन। कानून सभी धर्मों पर एक समान लागू होगा। यूसीसी की जो एक्सपर्ट कमेटी है, जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, उसकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्य कमेटी बनी है। उन्होंने वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अभी 26 जनवरी को कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा था। इसको 15 दिन के लिए बढ़ाया गया था। अब 2 फरवरी को, चूंकि मुख्यमंत्री ने खुद बताया है, 2 फरवरी को वो कमेटी अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी और इसके तत्काल 2-3 दिन बाद ही विधानसभा का सेशन बुला लिया गया है। वो आहूत हो गया, उसका नोटिफिकेशन हो गया है और इसी विधानसभा के सेशन में इस कानून को पास करके उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा और उत्तराखंड आजाद भारत का ऐसा पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सबके लिए एक जैसा कानून, सबके लिए समान कानून। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठे। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। धनराज, यूसीसी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ड्राफ्ट कमेटी के साथ भी बातचीत की जा रही, लेकिन अब एक्शन साफ तौर पर दिखाई देने लगा है और माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा।
जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को लेकर संजीदा नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी उसकी तरफ से भी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद बताया है कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और 2 फरवरी को ड्राफ्ट की रिपोर्ट सौंपती हुई नजर आएगी और उसके बाद तुरंत ही कि विशेष विधानसभा सत्र भी बुलाया गया है, जिसमें 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक के विधानसभा सत्र चलेगा। उसमें यूसीसी जो कानून है वो उत्तराखंड के अंदर लागू होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब शपथ ली थी उसी दौरान कहीं ना कहीं शपथ के साथ ही उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के अंदर वो यूसीसी लाएंगे और वो देखने में अब आ रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को लेकर कितने सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि कमेटी को भी जल्द से जल्द ड्राफ्ट सौंपने की बात गई थी और वो ड्राफ्ट अब 2 फरवरी को कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। यानी कि कहा जा सकता है कि यदि इस विधानसभा सत्र में ये ड्राफ्ट यानी कानून उत्तराखंड के अंदर लागू होता है तो भारत का पहला प्रदेश उत्तराखंड होगा जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो भारत का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के लिए खुशखबरी, आज से शुरू होगी देहरादून से पिथौरागढ़ की फ्लाइट और फ्लाईवे कंपनी करेगी संचालन। 2000 होगा फ्लाइट का किराया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां उत्तराखंड वासियों को बड़ी खुशखबरी बनती नजर आ रही है।